हाल ही में रानू चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़े से हुई थी। रानू चिड़िया ने ब्यूटी कोर्स सीखा हुआ था। वो अपने ही घर में पक्षियों को मेकअप करने का काम करती थी, लेकिन कोई भी पक्षी उसके पास मेकअप करवाने नहीं आ रहा था। हे ऊपर वाले, इस जंगल में पक्षी मेरे पास मेकअप करवाने क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे ही दिन बीत गए। रानू चिड़िया एक अंडा देती है। टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को बहुत ही प्यार से रखता था। ऐसे ही एक दिन टुन्नू चिड़ा डरा, सेमा हुआ अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, रानू, हम बर्बाद हो गए हैं। हमारा सब खत्म हो गया। टुन्नू जी, क्या हुआ? आप मुझे आराम से बताइए। रानू, हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए हैं। हमारे खेतों में आग लग गई है। लेकिन रानू, अब हमारा क्या होगा? हमारे घर में राशन पानी भी खत्म हो गया है। और तो और, हमारे अंडे में से बच्चा भी बाहर निकलने वाला है। हम उसका ध्यान कैसे रखेंगे? सुनिए टुन्नू जी, जो भी मैं मायके से अपने लिए गहने लाई थी, उन गहनों को बेचकर एक नया खेत खरीद लेना। नहीं रानू, गहने बेचकर इतने पैसे नहीं आएंगे। मैं एक काम करता हूँ, कालू सेठ से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। फिर टुन्नू कालू कौवा के पास उधार लेने चला जाता है। क्या बात है टुन्नू, आज तुम मेरे पास क्यों आए हो? कालू सेठ जी, मेरे सारे खेतों में आग लग गई है। मुझे बहुत भारी नुकसान हुआ है। मुझे नया खेत खरीदने के लिए पैसे चाहिए। कृपया मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए। ये लो टुन्नू, 1 लाख रुपए, लेकिन ध्यान रखना, मुझे 1 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए। अगर नहीं दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर टुन्नू चिड़ा पैसों को लेकर वापस आ जाता है। फिर उन पैसों से एक जमीन खरीद लेता है। वो खेती करने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जमीन भी बंजर हो जाती है। हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वो जमीन बेचने वाला तो मेरे साथ धोखा कर गया। अब मैं क्या करूंगा? कालू सेठ को 1 लाख रुपए वापस कैसे दूंगा? ऐसे ही एक दो दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा टुन्नू के घर आता है और बाहर जोर जोर से पुकारने लगता है। अरे, वो टुन्नू कहाँ है? मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि मेरे पैसे 1 महीने में मिल जाने चाहिए, लेकिन तेरा तो कोई अता पता ही नहीं है, इसीलिए मुझे ही तेरे पास आना पड़ा। ला, मेरे 1 लाख रुपए दे। सेठ जी, मेरी जमीन बंजर हो गई है। मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। क्या तुझे मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो चल मेरे साथ। ऐसे ही कहकर कालू टुन्नू को अपने साथ ले जाता है। ऊपर वाले, अब मैं अपने पति जी को कालू से कैसे छुड़वाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, मेरे गहने लेकर उसकी बीवी को दे देती हूँ। शायद वो मेरे पति जी को छोड़ दे। ऐसा कहकर रानू अपने सोने का हार लेकर गौरी के घर जाती है। उस समय कालू कौवा घर पर नहीं था। गौरी मालकिन जी, आपके पति ने मेरे पति टुन्नू जी को बंद कर रखा है। ये लीजिए, मेरे गहने रख लीजिए और मेरे पति जी को छुड़वा दीजिए। ला दे तेरे गहने। अब तो मेरे पति जी को छुड़वा दीजिए। छोटी चिड़िया, कौन से गहनों की बात कर रही है तू? तेरे पास सबूत क्या है? जा जा यहाँ से। मालकिन जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे पति जी को छोड़ दीजिए। अब जो भी आप कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। अच्छा, तो जो मैं कहूँगी वो सब तू करेगी? हाँ मालकिन जी, मैं अपने पति जी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो सुन, मैंने सुना है तूने ब्यूटी कोर्स सीखा हुआ है। मेरा ये काला रंग हमेशा के लिए गोरा कर दे, तभी मैं तेरे पति को छोड़ूंगी। लेकिन मालकिन जी, मैं आपको कुछ समय के लिए सुंदर बना सकती हूँ, हमेशा के लिए नहीं। तो फिर जा, अपने पति की लाश लेने के लिए वापस आ जाना। नहीं नहीं गौरी, मालकिन जी ऐसा मत कीजिए। मैं आपके लिए गोरा करने की दवाई कैसे भी करके बना कर लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया दुखी मन से वापस अपने घर आती है। है ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? गौरी के लिए गोरा करने वाला क्रीम कैसे बनाऊं? तभी उसके पास मेकअप करवाने के लिए लूसी कबूतरी आती है। क्या हुआ रानू बहन, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? फिर चिड़िया रोते हुए सारी बात लूसी कबूतरी को बताने लगती है। रानू, तुम ऐसा करो, किसी भी ब्यूटी क्रीम में चूना मिला दो और गौरी को दे दो। फिर तुम अपने पति को छुड़ाकर जंगल से भाग जाना। मगर गौरी और कालू को इसके बारे में पता चला तो वो हम दोनों को मार देंगे। जब तक गौरी कव्वी को पता चलेगा कि ब्यूटी क्रीम में चूना मिला हुआ है, जब तक तुम इस जंगल छोड़कर जा चुकी होगी। डरो मत रानू, ऐसा ही करो।
लूसी बहन, अब तो मेरे पास ये एक ही रास्ता है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। फिर चिड़िया एक ब्यूटी क्रीम का डिब्बा लेकर उसमें ढेर सारा चूना मिला देती है और उस डिब्बे को ले जाकर गौरी कव्वी को दे देती है। गोरी मालकिन जी, मैं गोरा करने का क्रीम बना लिया है, अब तो मेरे पति को छोड़ दीजिए। अरे रुको रुको चिड़िया, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मुझे ये क्रीम अपने चेहरे पर लगाकर देखने दो। ऐसा कहकर गौरी अपने चेहरे पर क्रीम लगा लेती है और क्रीम में चूना मिला हुआ होने के कारण गौरी कव्वी गोरी हो जाती है। अरे वाह, ये ब्यूटी क्रीम तो कमाल की है, मुझे तो गोरा कर दिया है। अब तू अपने पति को ले जा सकती है। तुम्हारा पति मेरे घर के कमरे में है, कमरा खोलकर तुम अपने पति को वहां से ले जा सकती हो। हाँ, तुम अपना जेवर भी ले जा, मुझे इस जेवर की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तो ब्यूटी क्रीम की जरूरत है। रानू अपने पति को वहां से छुड़ाकर जल्दी से अपने घर ले आती है। टुन्नू जी, हम दोनों को जल्दी से इस जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना होगा, क्योंकि जो मैंने गोरी को ब्यूटी क्रीम दिया है वो ब्यूटी क्रीम नकली है। उस ब्यूटी क्रीम का असर कभी भी शुरू हो सकता है। जल्दी चलिए टुन्नू जी। दोनों पति पत्नी अपने अंडे को लेकर उस जंगल से दूसरे जंगल चले जाते हैं। दूसरी तरफ गौरी कव्वी के चेहरे पर लाल लाल मोटे मोटे धब्बे आ जाते हैं। गौरी कव्वी तो अपने चेहरे को देखकर रोने लगती है। कालू जी, मेरा चेहरा जल रहा है, कुछ कीजिए। गौरी, तुमने ही गोरा बनने के लिए ये सब किया, अब भुगतो। अब मेरे 1 लाख कौन देगा? वो दोनों जंगल छोड़कर भाग गए। दूसरी तरफ रानू, चिड़िया के अंडे में से एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। रानू चिड़िया दूसरे जंगल आकर बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी और पति के साथ उस जंगल में खुशी खुशी से रहने लगती है।